हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के क्लास में आप लोगों का ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का सुदर्शन बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में। ज्योग्राफी का बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है बच्चों, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, बीते पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि 2024 हो या 2025 में ज्योग्राफी से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस बात को आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो ज्योग्राफी के सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के सिलेबस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन है, आप लोगों का आगे पीछे करके टॉपिक होगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है ज्योग्राफी का। ठीक है, जैसे कि हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, खनिज संसाधन, ट्रांसपोर्ट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे भी आप लोगों का सिलेबस है, जैसे कि भारत के सुदर्शन बिंदु जो आज आप लोगों को होने वाला है। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, भारत राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, ये सब पढ़ेंगे। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है, और आगे भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बच्चों इसमें, जैसे कि हम लोग यहाँ इसमें हिमालय के बारे में पढ़ सकते हैं, ट्रांस हिमालय वगैरह ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़िया के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो है वो भू आकृतिक प्रदेश में ही मिलेगा। हम लोग उसके बाद अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में बहुत सारे नदी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये सारे चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मृदा सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी आप लोगों का सिलेबस है। अब आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे, अंशांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अंशांश एवं देशांतर रेखा, ये जो टॉपिक्स है ये हम लोग बाद में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो आज का टॉपिक है आप लोगों का भारत का सुदर्शन बिंदु एवं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये दोनों ये आज के टॉपिक में अंशांश एवं देशांतर रेखा से भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों को आपस में कॉमन क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि अंशांश एवं देशांतर का क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं जो अंशांश एवं देशांतर में भी पूछे जाते हैं, या अंशांश एवं देशांतर रेखा से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और भी है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से महाद्वीप हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आप लोग कॉपी में नोट उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना किसी बात की देरी किए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है ये। ठीक है, इसमें कम से कम मैं 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 15 क्वेश्चन में लगभग ये 2 टॉपिक्स आप लोगों के निपट जाएंगे। ठीक है, भारत का सुदर्शन बिंदु और कर्क रेखा, ये दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि किस तरह से आप लोगों को करना है। आप लोग रफ कॉपी ले करके बैठिएगा, जो भी इस स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा वो क्वेश्चन आप लोगों को सही ऑप्शन या ऑप्शन भी आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, या फिर आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों का आंसर सही होता है तो आप लोग बगल में सही करिएगा, अगर आप लोगों का आंसर गलत होता है तो आप लोग साइड में क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्लास ख़त्म होने के बाद देखना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसे आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं। अगर कॉपी में नहीं उतारिएगा, फेयर कॉपी में नहीं उतारिएगा, तो आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं।
हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त वृत्त का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट सर्कल? बताइएगा इसका क्या हो सकता है इसका आंसर। ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल के बारे में पूछा गया है, तो कर्क रेखा होगा क्या? कर्क रेखा, कर्क रेखा नहीं होगा। मकर रेखा होगा क्या? मकर रेखा नहीं होगा। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी बिंदु भारत के किस राज्य में है? भारत का पश्चिमी बिंदु मतलब जो भारत है वो हम लोगों का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात के पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग वीवीआई करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य के नाम आप लोग अपने कॉपी के साइड में लिखिएगा, ताकि आप लोगों को कर्क रेखा के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है वो याद रहे। ठीक है, कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा से क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? मैं भी लिख देता हूँ, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, एमपी, एमपी हो गया आपका, एमपी हो गया आपका। उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? आप लोग बताइएगा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और वह क्या कहलाती है? क्या हो सकता है उसका सही आंसर? कर्क रेखा, कर्क रेखा होगा क्या? कर्क रेखा, कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? नहीं। मकर रेखा होगा क्या? मकर रेखा, तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। मकर रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है ये नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि 3 ऐसे यहाँ पर स्टेट्स होंगे, 3 ऐसे राज्य होंगे जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। एक ऐसा राष्ट्र होगा, एक ऐसा राज्य होगा जो कर्क रेखा जिससे नहीं गुजरती है। ठीक है, तो क्या होगा? गुजरात होगा क्या? हाँ, गुजरात से तो होकर गुजरती है। राजस्थान से होकर के गुजरती है, बिल्कुल राजस्थान से होकर भी गुजरती है। त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, बिल्कुल त्रिपुरा से होकर के भी गुजरती है। ये महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोगों का यही सही आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये आप लोगों को याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
धरातल पर 1 डिग्री अंशांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। मैंने आप लोगों को बताया अंशांश रेखा देशांतर रेखा दोनों अलग चैप्टर है, लेकिन कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अंशांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर जो होगा 21 किलोमीटर होगा। क्या होगा 21 किलोमीटर। 11 किलोमीटर नहीं होगा, 111 किलोमीटर नहीं होगा, 121 किलोमीटर नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे लंबी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कर्क रेखा से। ठीक है, सबसे लंबी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर कर्क रेखा भारत के किस, कर्क रेखा सबसे लंबी भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है। क्या गुजरात होगा, क्या गुजरात नहीं। क्या राजस्थान होगा, क्या राजस्थान नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से सबसे लंबी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। महाराष्ट्र तो कर्क रेखा, महाराष्ट्र से तो कर्क रेखा गुजरती ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सबसे लंबी। अगर सबसे छोटी पूछ दिया जाए तो, अगर ये पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा सबसे छोटी भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो क्या होगा इसका सही आंसर सबसे छोटी। सबसे छोटी क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो मेरे बच्चों इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से कर्क रेखा जो है वो सबसे कम होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गोरे। गोरे जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो गोरे के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा को भारत में और किन नाम से जाना जाता है, और किस किस नाम से जाना जाता है कर्क रेखा को। क्या हो सकता है इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्क रेखा को भारत में और किस नाम से जाना जाता है। क्या उत्तरी टिप होगा, क्या उत्तरी रेखा होगा, कि ए और बी दोनों होगा, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। उत्तरी टिप और उत्तरी रेखा ये दोनों नाम से कर्क रेखा को जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी टिप और उत्तरी रेखा दोनों। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब उसमें उत्तरी रेखा नहीं था, लेकिन उत्तरी रेखा भी कहा जाता है कर्क रेखा को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। अब क्या हो सकता है इसका सही आंसर, आप लोग बताइएगा। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। क्या गंगा नदी 2 बार काटती है, क्या ब्रह्मपुत्र होगा, कि माही नदी होगा, कि नील नदी होगा। ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार काटती है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य से होकर के गुजरती है। ये मैंने आप लोगों को बताया, इसका सही आंसर जो है वो राजस्थान होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। कर्क रेखा सबसे छोटी जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की कितना समय का अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है।
कितना समय का अंतर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या 15 मिनट होगा? गलत। क्या 1 घंटा होगा? सही, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 1 घंटा के समय लगता है दोस्तों एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। जो समय होता है वो 1 घंटा का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। बताइएगा इसका क्वेश्चन। मैं कहूँगा कि ये भी आप लोगों के लिए वीवीआई है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि जो है वो समान होती है। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन सुदर्शन बिंदु पर कर्क रेखा पर मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, इसके पीछे जो है वो कारण है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को ये बात याद रखना है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मकर रेखा। मकर रेखा पर दिन व रात की अवधि जो होती है वह समान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? बच्चों, क्या आप लोगों को चारों दिशाओं के बिंदु याद हैं? भारत के उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के चारों दिशाओं की जो है वो बिंदु जो है वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, दूसरे पेज में उत्तरी बिंदु जो है वो उत्तरी बिंदु जो है उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि कहाँ पर स्थित है? वो जो कि पीओके में स्थित है। ठीक है, अब मैं पश्चिमी बिंदु की बात करूँ। पश्चिमी बिंदु की बात करूँ पश्चिमी बिंदु की मैं बात करूँ अगर पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है पश्चिमी बिंदु। ठीक है, चलिए दक्षिणात्मक बिंदु की बात करूँ मैं। दक्षिणात्मक बिंदु की बात करूँ उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा दक्षिणात्मक बिंदु कहाँ स्थित है? दक्षिणात्मक बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो वो है अंडमान निकोबार में। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, अगर मैं पूर्वी बिंदु पूछ लूँ, पूर्वी बिंदु उसका क्या नाम है? किबिथू। क्या नाम है? किबिथू, जो कि कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये चारों बिंदु के नाम और जगह आप लोगों को याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्ज़ाम के रिलेटेड से आप लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चारों के चारों बिंदु और जगह को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? कितने समय का अंतर होता है? हम लोग ने ये क्वेश्चन भी पढ़ा
अब दो अंशांश रेखाओं की बीच की दूरी पढ़ना है, बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो बच्चों क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा 121 मील। ठीक है, सही आंसर होगा 121 मील जो है वो दूर है। ठीक है, चलिए आप लोगों का आज का क्लास जो है वो ज्योग्राफी का वो आज ख़त्म हो गया है। ठीक है, ख़त्म हो गया है आज का क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोगों को सुदर्शन बिंदु और कर्क रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास आप लोगों का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कितने आंसर्स आप लोगों के सही हुए हैं वो भी आप लोग बताइएगा कि कितने आंसर्स आप लोगों के सही हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के चैनल पे जो है वो एसएससी जीडी का फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें से आप लोगों के 3 क्लास और आज लेकर के आज का लेकर के चौथा क्लास हो गया। ठीक है, 3 क्लास आप लोगों को पहले ही हो चुका है, जिसमें आप लोगों को एसएससी जीडी के हिस्ट्री पढ़ने के बारे में मिला है। ठीक है, हिंदी, ठीक है, और मैथ, ये 3 क्लास जो है वो आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को भी अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, और कितने आप लोगों के स्कोर हो रहे हैं आप लोग हर क्लास के कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे लोग हमारे चैनल में नए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि कब वीडियो आएगी, कब क्लास होती है, कब क्लास की वीडियो आती है, जिसे ये चीज़ नहीं पता है, टाइम वगैरह के बारे में, डेट वगैरह के बारे में, कौन कौन से दिन हम लोगों की क्लास आती है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को सब चीज़ पता चलेगा कि आप लोग को क्लास कब आएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास आने वाली है। ठीक है, कौन कौन से दिन आने वाली है, वो सारा चीज़ आप लोगों को इसमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्लास जो है अब ज्योग्राफी का, उसको तट राज्य के बारे में पढ़ना है। तट राज्य और भारत का प्रमुख चैनल। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, ये 2 टॉपिक को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ कवर करेंगे। तट राज्य एक छोटा सा टॉपिक होता है, अब इसलिए मैंने 2 टॉपिक को एक साथ कर दिया है, भारत का प्रमुख चैनल और तट राज्य। डेट जो है आप लोगों को 10 तारीख को फिर से ज्योग्राफी की जो है वो क्लास की वीडियो आएगी। टाइम आप लोगों का जो है वो लगभग 10 बजे के आसपास आएगी। 10 बजे से पहले भी आ सकती है, लेकिन 10 बजे के बाद आप लोगों को 10 बजे के बाद ही आप लोगों को आएगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोगों को क्लास आज का पसंद आया, आप लोगों को लग रहा है कि आज के क्लास से हम लोगों का प्रॉफिट होगा, इस क्लास से ये जो फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है इससे हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे का कोई भी क्लास अगर आप लोग पास आए तो आप लोगों को पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वो क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और आपके कोई भाई बहन, ठीक है, या फिर कोई भी दोस्त अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसे ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि एसएससी जीडी फ्री प्रैक्टिस बैच अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच चल रही है, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा, आप लोगों को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ठीक है, अपने तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। आप लोग कोई भी चैप्टर को पढ़िए, पढ़ करके यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए बच्चे, अब आप लोग से मुलाकात होगी एक और धमाकेदार क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। ठीक है, और हाँ, आप लोग क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना स्कोर को बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।